जय हिंद दोस्तों, आप स्वस्थ होकर मस्त होकर और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस एनफआर गुवाहाटी इसकी तरफ से तो वैकेंसी में 6000 प्लस पोस्ट निकल के आई थी, जिसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको किस जोन में फॉर्म भरना है और आपकी ट्रेड क्या है, कैटेगरी वाइज में। दोस्तों मैंने उस वीडियो में सभी जानकारी दे रखी है। लेकिन दोस्तों आप बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या अपलोड करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें कन्फ्यूज हो रहा है कि जैसे ओबीसी एनसीएल ओबीसी कैटेगरी में कन्फ्यूज हो रही है। दोस्तों इसी रिकॉर्डिंग में आपको सभी डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि आपको कैसे अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिससे दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। तो दोस्तों टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों एनएफआर रेल अप्रेंटिस फार्म 2026 डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी, 100% सही तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और दोस्तों क्या क्या साइज इसका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, रेलवे से अप्रेंटिस करने का दोस्तों अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारी पोस्ट रखी गई है, टोटल हमारी पोस्ट दोस्तों इसमें जो हमारी इसमें वैकेंसी रखी है दोस्तों, ठीक है, मैंने इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें 6000 हमारी प्लस वैकेंसी इसमें दोस्तों रखी गई है। इस फॉर्म को आप जरूर भरना अगर आप रेल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आपका भी एक सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसका फुल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन इसको ओपन कर लिया और डायरेक्ट मैं लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट टू बी द अपलोड। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये दोस्तों जो हमारा पहला है 10th की मार्कशीट है, यानी जो अब दोस्तों एक कन्फ्यूज हो रही है लड़के के 10th की मार्कशीट अपलोड करना है और सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों जो 2010 से पहले होता है वो मार्कशीट और हमारी सर्टिफिकेट अलग अलग आती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2010 के बाद दोस्तों 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट होता है। आप जहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करने बोले वहाँ भी वही अपलोड कर सकते हो, जहाँ 10th का सर्टिफिकेट वहाँ भी वही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में हो सकता है, लेकिन दोस्तों यूपी में अब 2010 के बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका ये डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों 12th। देखो 12th की मार्कशीट आपको अपलोड कर भी सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3 सी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट। यानी दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, यानी कि अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ में सर्टिफिकेट। उसमें दोस्तों आप क्या अपलोड कर सकते हैं, आप 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ के साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका डाउट क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, काउंसलिंग मार्कशीट फॉर सीट ऑफ ऑल आईटी सेमेस्टर रिलेटेड और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यानी दोस्तों आपका आईटी सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है दोस्तों, क्योंकि 4 साल की होती है वो, फर्स्ट सर्टिफिकेट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। लेकिन दोस्तों इनमें से आपको जो मार्कशीट अपलोड करनी है वो फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर है। यानी दोस्तों जो 2 साल के जो चारों सेमेस्टर जाएगा वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर ई, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी। उसके बाद दोस्तों उसके बाद एक देखो, एक मार्कशीट होती है हमारा, एक हमारा सर्टिफिकेट होता है। इसमें अंतर कैसे बताऊँ, देखो दोस्तों जो हमारी मार्कशीट होती है उसमें हमारे मार्क्स भरे होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, हमारे थ्योरी में कितने नंबर है। जो हमारा सर्टिफिकेट होता है दोस्तों उसमें हमारी डिटेल होती है। ठीक है दोस्तों, सर्टिफिकेट पे आपका एक कोने में आपको उसमें एक फ़ोटो दिखेगा, वो आपका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से करें, पहले आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूज हो रही है। देखो SC ST का तो एक ही सर्टिफिकेट है, लेकिन जो OBC क्या है वो दोस्तों एक तो बनता है नन क्रिमिनल नन क्रिमिनल लेयर के OBC होता है, OBC सर्टिफिकेट, OBC और एक सर्टिफिकेट है दोस्तों OBC। ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों OBC का। अब आपके पास जो भी है आप उससे देख के उसी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चला कि मेरा OBC सर्टिफिकेट है या नॉन क्रिमिनल OBC सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों देखो जो आपने बनवाया था मैंने वो ग्रुप में भी डाल दिया था। मैं आपको ग्रुप में दोबारा उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, दोबारा मैं डाल दूंगा। एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि सर ये हम इसको कैसे पता करें, तो स्क्रीनशॉट में ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर जब भी आपकी समझ में नहीं आए दोस्तों, आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसे गूगल में या क्राउन में करके देख सकते हैं कि आपका OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल है या OBC सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, ये डाउट आप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
सर्टिफिकेट ऑफ EWS। दोस्तों जो कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ये EWS के कैंडिडेट है, यानी कि उनको EWS सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ PWD कैंडिडेट। जो कैंडिडेट PWD है, ये इस PWD कैंडिडेट में इस फॉर्मेट को, जो भी इसमें फॉर्मेट दे रखा है जैसे आप अपलोड करेंगे दोस्तों, उसमें साइज लिखा रहता है, वहाँ पर उन साइज को आपको ध्यान में देखते ही फॉर्म को अपलोड करना है। फॉर्म कहते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है, जो ने जहाँ पर जॉब डिस्चार्ज करे वो सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्होंने अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लास, यानी दोस्तों जो EBC सर्टिफिकेट होता है, नेक्स्ट उन्हें वो अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों मैंने आपके सभी डॉक्यूमेंट बता दें, एक बार दोबारा बता दूँ मैं आपको। पहले आपके 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट करनी है। अगर आप 12th की लगा भी सकते हैं और ना भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अगर लगा सकते हो तो आप अपलोड कर देना, अगर आपने डिटेल भरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर चलता है डेट ऑफ प्रूफ। डेट ऑफ प्रूफ के बारे में आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काउंसलिंग मार्क्स होता है सीट, इनकी IIT की मार्कशीट है जिसमें नंबर होते हैं, वो अपलोड करने हैं। देखो तो प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपने IIT का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें दोस्तों आपका फ़ोटो लगा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दोस्तों आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे SC ST OBC, वो मैंने बता दिया OBC कैसा होता है और नॉन OBC कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कुछ कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट होता है कुछ कैंडिडेट के पास, उन्होंने अपना EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों PWD सर्टिफिकेट, उसके बाद तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और दोस्तों तो EBC सर्टिफिकेट। अब दोस्तों आपको इसका साइज़ कैसे पता चला कि सर हमने इसका साइज़ कैसे बनाना है। देखो दोस्तों, जैसे आप अपलोड करेंगे, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। ये देखो दोस्तों, मेरे पास ये एक कैंडिडेट ने ग्रुप में डाला था, तो मैं इसमें आपको बता देगा। दोस्तों पहले आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ अपलोड करोगे दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आपको किस साइज में अपलोड करना है। जैसे दोस्तों 30 KB से और 50 KB के बीच में। ठीक है दोस्तों, वो ऑप्शन आ, तो आपको दोस्तों वही अपलोड करना है 30 KB से लेके 50 KB के बीच में, यानी कि 31, 32, 33, 34 या 40, 45, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपने ऐसे अपलोड करना है। जैसे दोस्तों 100 KB से लेके 500 KB के बीच में दोस्तों, तो इसके बीच में साइज इसका होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप 100 KB से 110 KB, 220 KB या 250 KB, 300 KB तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों सीरियल वाइज मैंने आपको बताया। जैसे पहले आपको आधार कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नॉन क्रिमिनल OBC सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ प्रूफ क्या है, ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ये 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दे रखा है IIT पास सर्टिफिकेट। दोस्तों पहले आपने IIT पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिस पर आपकी फ़ोटो लगी होती है। उसके बाद दोस्तों IIT मार्कशीट, जिसमें आपके नंबर होती है, वो दोस्तों IIT मार्कशीट बोलते हैं, वो आपको बाद में करनी है, जिसमें आपके नंबर, जैसे प्रैक्टिकल नंबर कितने, थ्योरी के नंबर कितने। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें दोस्तों आपको सभी जानकारी दे दी है। दोस्तों इनके रिकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें सही जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी रेलवे भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे अपडेट कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।